हमारे एक दर्शक ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल भेजा है, पीयूष ठक्कर जी ने अहमदाबाद से, और ये पूछना चाहते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में। इनका मन है लंबे समय के लिए इसको खरीद के रखना ठीक रहेगा या नहीं? देखिए, ये भी खैर कंपनी के बारे में तो क्या क्या डिस्कशन करना है। मेन मुद्दा यही है कि यहाँ से बाजार में थोड़ा रिस्क है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो बाइंग है वो ट्रेडिंग के हिसाब से करना चाहिए। ये लेवल पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सब स्टॉक में बाइंग करना मुझे बहुत समझदारी इस लेवल पे तो नहीं लगता। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ज़रूर कर सकते हैं, ये दोनों में फ़र्क ज़रूर समझिएगा। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लार्ज कैप में है, इसलिए लार्ज कैप में मेरा व्यू मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया कि लार्ज कैप में ट्रेडिंग के अलावा कोई पोजीशन बनाना ठीक नहीं है मेरा जैसा अंदाजा। तो अब ट्रेडिंग भी इसकी ऐसी है कि अभी तक इसका करेक्टिव मोड शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज 50 डीएमए और 200 डीएमए इसके बीच में सैंडविच्ड है। तो जब तक मुझे इसका देख के लगता है, जब तक 200 डीएमए के नीचे क्लोज नहीं होगा, 50 डीएमए एक डिसीविंग पोजीशन हो सकता है कि वो ब्लिप में आ जाए। तो इसका सपोर्ट 200 डीएमए से लेना चाहिए, और विच इज क्लोजर टू 1700 1675 रेंज। जब तक ये होल्ड करता है तब तक क्या होगा, ये टॉप स्ट्रक्चर नहीं होगा, रादर फिर से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो अब आपने बोला लंबे समय के लिए, तो बिल्कुल भी क्लियर है कि ये लंबे समय के लिए 20,000 के निफ्टी पे लार्ज कैप में खरीदारी करना कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं। पैसा रखिए, कैश इज किंग, पेशेंस रखिए, मिलेगा वक्त। ये नहीं मिलेगा कोई और स्टॉक मिलेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बुद्धिमानी है। अब ट्रेडिंग के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 1675 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाई डिप्स करते रहिए, किसी दिन ऊपर आ गया तो ठीक, मतलब 100 रुपए का रिस्क तो है इसमें। 100 रुपए का रिस्क है और शायद 100 रुपए का 150 रुपए का रिवार्ड है। इससे ज़्यादा तो रिवार्ड फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्लोज है इसका करीब करीब 1780 का, और ऊपर में राइज भी हो सकता है करीब करीब 1850 1900 के रेंज तक मैक्सिमम। तो 1:1 का रेशियो बनता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये इसकी एनालिसिस है। बहुत ही अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये ईदर साइड मूव कर सकता है। स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, इधर साइड मूव कर सकता है, लेकिन 1900 के ऊपर फिलहाल तो नहीं दिखता है, और 1775 के नीचे फिर करेक्टिव मोड जाने का सिचुएशन बन जाएगा। जी, लेकिन चूंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो थोड़ा सा इसको फंडामेंटली भी समझना ही पड़ेगा। आपने शुरुआत में ही कहा कि कंपनी के बारे में क्या कहना, लेकिन ये बात तो दोनों तरह से हो सकती है ना। कोई कंपनी इतनी अच्छी हो कि उसके बारे में क्या कहना, या कोई कंपनी इतनी अटकी हुई हो, भले बड़ी कंपनी हो, कि उसके बारे में अब क्या कहना। अब इसके चार्ट को पिछले कई सालों के हिसाब से देखें तो ये लग रहा है कि ये बार बार, मतलब पहले ऑल टाइम हाई कहाँ बना था, 1920 के आसपास बना था कहीं, और उसके बाद से ये 1850 1800 इन सब जगहों पे जा कर के बार बार अटकती रही है। 2022 के जून में इसने पता नहीं एकदम से ऐसी बड़ी गिरावट देखी, और उसके बाद वापस संभल करके उन्हीं लेवल्स पर है जहाँ पर ये पहले ऑल टाइम हाई बना था, उससे पहले बार बार अटक रही है। तो इस अटकने के पीछे कोई कारण होगा ना, ये अपने आप तो नहीं अटक रहा है। इसका कारण यही है कि इसकी चाल बहुत लंबी हो चुकी है ना। अब देखिए कहाँ पे था ये 400 रुपए का, और कहाँ पे है ये रफली 2000 रुपए का, 5 टाइम्स का रहा ना। तो इसलिए वो ज़रूरी बनता है, एक करेक्शन पुल अप होना बहुत ज़रूरी बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सारे लेग्स खत्म हो गए। मेन चीज़ है कि अभी निफ्टी का जो लेवल है उसमें सेफ्टी इंश्योर करने की बात है। जी, बाकी तो ये जो 2020 कोरोना बॉटम से ये इसने लगभग 5 गुना शेयर भाव पहुंच गया था, उसके बाद ये इतना लंबा कंसोलिडेशन हो गया। ये कंसोलिडेशन भी आपका करीब 2-2.5 साल का हो गया। तो नहीं, 2-2.5 साल नहीं भी तो कितना, 1.5 साल का हो गया। नहीं हो गया ना, रफली एक सेम है। जो हाई बना था इसका 21 में, 2021 नहीं एक्चुअली इसका, हाँ 2022 के जनवरी में रफली हाई बना था। जी, तो रफली 1.25 साल 1.5 साल उसके पहले भी जो हाई बना था वहीं पे स्ट्रगल कर रहा था। उसका भी जो हाई था वो रफली 1900 का था। तो ये जी, स्ट्रगल इसकी 1.5 साल से तो चल ही रही है इन लाइन विथ मार्केट।
तो वो स्ट्रगल चल तो रही है। आगे जब ये इस ज़ोन को कभी पार करेगा, तो क्या फिर एक बड़ी चाल आएगी इसमें? आएगी, ज़रूर आएगी। देखिए ये है कि बहुत लंबी चाल है। अब 5 टाइम स्टॉक अगर चल जाता है, तो उसका यही मैं कहता हूँ कि जब अपने वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा डिविएट कर जाता है नॉर्मल वैल्यूएशन से, तो वो आपको प्रोडक्टिव रिटर्न निकाल के नहीं दे सकता। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक क्रैश कर जाएगा अनलेस कुछ खराबी हो जाए पूरी की पूरी कंपनी में। क्रैश नहीं करेगा लेकिन आपको रिटर्न भी नहीं देगा, वही यहाँ पे चल रहा है। सम फाइन डे ये निकलेगा, ऊपर ही निकलेगा। अगर लार्जर ट्रेंड जो आपने देखना चाहे तो उसके लिए आपके पास लेवल तो बनता है रफली 1550 1600 का जोन। जब तक वो नहीं छूटता है तब तक ये नीचे भी नहीं जाएगा, और जब तक 1850 1900 के ऊपर सस्टेन नहीं होने लगे, हाँ 1850 1900 के ऊपर सस्टेन नहीं होने लगे, तब तक ये कंसोलिडेशन में ही रहे। तो हो सकता है कि इसका 300 पॉइंट का कंसोलिडेशन रेंज अभी लंबे समय तक चले बिफोर ब्रेकआउट हो। लेकिन अगर आप मेरे से लंबे समय का व्यू पूछेंगे तो जब तक 1550 1500 है, अपसाइड ब्रेकआउट होगा, भले 6 महीना और लगे, लेकिन होगा जी। अपसाइड ब्रेकआउट। 6 महीना तो 9 महीना। उस अपसाइड ब्रेकआउट के पूर्वानुमान में पहले से निवेश करके बैठना ठीक रहेगा, या जब वो ब्रेकआउट होगा तभी पैसा लगाना ठीक रहेगा? देखिए, सवाल ये है कि अगर पहले से इन्वेस्ट करके बैठना है, तो उसके लिए लेवल अच्छा होना चाहिए, वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ से 10% नीचे थी। उसके पहले लेवल और वैल्यूएशन नहीं बनेगा। आप इन्वेस्ट करके बैठ जाएँगे तो मालूम क्या होगा, मतलब फ्रस्ट्रेशन। 1600 के आसपास कहीं पर? हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन में हो जाएगा। एक्चुअली मैं इस चीज़ को कुछ फाइन ट्यून करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर वो हो जाता है, तो शायद हमें कुछ बेटर शेप मिल जाएगा यहाँ पे। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि अभी मैंने जो लेवल्स बोले थे, मैं वो लेवल होल्ड कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि ये 1650 के नीचे जाना चाहिए इसको। लेकिन हाँ, 1650 के नीचे, या हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर लीजिए। जी। उसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए। या मोटा-मोटी ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, जो ये लाल रेखा इस चार्ट में है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 10% का अगर ग्रासिम जैसा स्टॉक आपको रूम दे दे नीचे में, तो जी। आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 का बैठ जाएगा मिनिमम। और तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगा, एटलीस्ट 20% गेन मिलेगा तो मार्केट बीट कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी यहाँ से 20% तो नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से करें। यहाँ पे जाके क्या है, ब्रिटानिया 50-50 पता नहीं किधर जाएगा, कितना मिलेगा या कब तक बैठना पड़ेगा। वहां जी। से 10% चल भी गया तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट में संतुष्टि मिलेगी। जी। तो मोटा-मोटी ये समझ में आता है कि ग्रासिम में या तो नया ब्रेकआउट जल्दी से मिल जाए, इसी चाल में मिल जाए तो अलग बात है, या अगर अभी ब्रेकआउट नहीं मिलता है और ये थोड़ा-सा करेक्ट होता है, अ, जो लेवल सभी शोमेशी बता रहे हैं 1650 1600 के इस तरह के रेंज में कहीं पे दिखता है, 1650 के आसपास का मोटा-मोटी। तो वहाँ पर आप ज़्यादा बेटर प्लेस्ड रहेंगे और वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो इन लेवल्स का ध्यान रख लीजिए, या नया ब्रेकआउट आता है तब ध्यान रख लीजिए, और नहीं तो फिर इन लेवल्स के आसपास कहीं बार-बार अटकता रहा और ऐसे ही अटकते-अटकते इसने 6 महीने निकाल दिए, तो अब बेमतलब इसमें खींचते रहेंगे कि मैंने खरीदा और शेयर चल नहीं रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ हो सकती हैं, उनके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए। अगले सवाल की ओर